चाहे वो चाइनीज़ प्रोडक्ट हो या चाइनीज़ ऐप्स हो या फिर चाइना खुद हो, हर चीज़ के लिए इंडिया में बॉयकॉट चल रहा है, यानी कि बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट, चाइनीज़ ऐप्स और चाइना। लेकिन यहाँ पे एक बात सोचने पे मजबूर करती है कि इतना सब होने के बावजूद भी जो इंडियन यूट्यूबर्स है, यानी कि टेक कैटेगरी के अंदर जो मोबाइल फ़ोन की, स्मार्टफ़ोन की अनबॉक्सिंग करते हैं या रिव्यू करते हैं, वो चाइनीज़ स्मार्टफ़ोन्स को या चाइनीज़ गैजेट्स को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, क्यों उनको रिव्यू कर रहे हैं, क्यों उनकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। अब देखिए, आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आया होगा और इसके पीछे केवल एक रीज़न है, वो है पैसा। देखिए, यहाँ पे होता क्या है, बहुत सारे जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो टेक यूट्यूबर्स होते हैं, स्मार्टफ़ोन की अनबॉक्सिंग करते हैं, रिव्यूज़ करते हैं, उनमें से मैक्सिमम ऐसे होते हैं जिनके पास केवल एक ही तरीका होता है पैसे कमाने का, और वो होता है यूट्यूब। अगर वो स्मार्टफ़ोन की अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे, रिव्यू नहीं करेंगे, तो वो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या। अब देखिए, यहाँ पे उनकी मजबूरी हो जाती है स्मार्टफ़ोन की रिव्यू करना या उसकी अनबॉक्सिंग करना। अब यहाँ पे देखिए, जो चाइनीज़ कंपनियाँ हैं उनको पता है कि हमारे जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं या उनके जो स्मार्टफ़ोन है चाइनीज़ कंपनियों के, उनका बॉयकॉट चल रहा है इंडिया से, इसलिए वो सीधे सीधे पकड़ते हैं इंडियन इन्फ्लुएंसर्स को। यानी कि जो यूट्यूबर्स हैं, सबसे बड़ी ऑडियंस तक पहुँचने का जरिया उनका यूट्यूब है, इसलिए वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स को पकड़ते हैं, उनको पैसा देते हैं और उनको स्मार्टफ़ोन दे देते हैं कि आप इस स्मार्टफ़ोन की अनबॉक्सिंग कीजिए, हम आपको इतने पैसे देंगे, इसका रिव्यू कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज़ और निकल के आती है, वो ये है कि क्या यूट्यूबर सच में सही बताते हैं जो वो स्मार्टफ़ोन के बारे में बताते हैं। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। वो सारी बातें सच बताते हैं ये मैं नहीं कहूँगा, कुछ बातें जो झूठ होती है वो छुपाते हैं, भले ही वो सच बातें बता दें। देखिए, जो कंपनी होती है वो कभी भी किसी को अपना प्रोडक्ट देंगे रिव्यू करने के लिए और साथ में उसको पैसा भी देंगी, तो वो ये नहीं चाहेंगी कि हमारे स्मार्टफ़ोन में जो कमियां हैं या हमारे गैजेट्स में जो कमियां हैं वो पब्लिक को पता चले या फिर ऑडियंस को पता चले। तो ऐसे में वो पहले ही यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को वार्न कर देती हैं कि आप केवल अच्छी अच्छी चीज़ें बताओगे हमारे स्मार्टफ़ोन में। अगर आपको कोई चीज़ ख़राब लगती है तो आप उसको नेगलेक्ट कर देना या उसको नज़रअंदाज कर देना और वो चीज़ आप अपने वीडियो में मत बताना। तो इस तरह से जो यूट्यूबर्स होते हैं वो बेवकूफ़ तो बनाते हैं, यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ें केवल स्मार्टफ़ोन की बताते हैं, लेकिन जो बुराइयाँ होती है उस स्मार्टफ़ोन के अंदर वो नहीं बताते। अब वापस आते हैं मेरे मेन टॉपिक पे, जो मैं आपको बता रहा था कि इंडियन यूट्यूबर्स फिर भी चाइनीज़ प्रोडक्ट को क्यों प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, इसका रीज़न आपको मिल गया होगा, इसके पीछे एक ही रीज़न है, पैसा। क्योंकि यूट्यूबर्स को पैसा कमाना होता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। यहाँ पे देखिए, कुछ जो चाइनीज़ कंपनियां हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है अपना फ़ोन और इंडिया में ही बनाती है, उसमें मेक इन इंडिया की सील लगा के और बेच देती है। और हम सोचते हैं यार ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है तो इसको ख़रीदने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, हालांकि उनका जो प्लांट है वो इंडिया में है, मैन्युफैक्चर वो इंडिया में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम कंप्लीट मैन्युफैक्चर नहीं कह सकते, इसको हम असेंबलिंग कह सकते हैं। क्योंकि जो उसके पार्ट्स होते हैं वो चाइना से ही इंपोर्ट होते हैं, जिसमें लगभग 20% के करीब टैक्स लगता है और इंडिया में प्लांट में लाके उनको असेंबल किया जाता है, तब जाके एक कंप्लीट स्मार्टफोन बनता है। अब जो पार्ट्स आते हैं वो किस तरह से आते हैं, जैसे डिस्प्ले अलग आ गई, उसका प्रोसेसर या अंदर का पूरा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो होता है वो अलग आ गया, इस तरह से बैटरी अलग आ गई, कैमरे का सेटअप अलग आ गया। तो अलग अलग पार्ट जब इंडिया में आते हैं तो वो इसके जो चाइनीज़ कंपनी का यहाँ पे प्लांट होगा वहाँ पे असेंबल किए जाते हैं और उस पर सील लग जाती है मेक इन इंडिया की। अब यहाँ पे एक फ़ायदा तो है वैसे, क्योंकि जो यहाँ पे असेंबल होते हैं वहाँ से जो इंडियन लोग होते हैं, जो बेरोज़गार लोग होते हैं, उनको रोज़गार मिलता है। इसलिए एकमात्र जो चाइनीज़ फ़ोन का यहाँ पे प्लांट लगाने का हम इंडियंस को फ़ायदा है वो यही है कि यहाँ पे बेरोज़गारी कम होती है। लेकिन एक बेरोज़गारी के चक्कर में हम पूरी कंट्री को नहीं भूल सकते, क्योंकि जो हम पैसा यहाँ से चाइनीज़ कंपनीज़ को जा रहा है वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे ही सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। तो इसलिए आपको चाइनीज़ स्मार्टफ़ोन लेने से पहले 100 बार सोचना होगा, अगर उसके ऊपर मेक इन इंडिया की सील भी लगी है तब भी। अब देखिए, कई सोशल मीडिया पे कई वीडियोस में देख रहा था कि किसी ने अपना चाइनीज़ कंपनी का जो टीवी था वो तोड़ दिया, किसी ने स्मार्टफोन फेंक दिया। लेकिन यहाँ पे एक बात ज़रा सोचिए, आपने उसके लिए ऑलरेडी पैसा खर्च कर दिया है, तो वो बेवकूफ़ी होगी अगर आप अपने जो आपने चाइनीज़ स्मार्टफोन ले रखा है या चाइनीज़ प्रोडक्ट ले रखा है, अपना पैसा खर्च करने के बाद आप उसको तोड़ रहे हो, तो वो आपकी बेवकूफ़ी है। अगर आपने ख़रीद लिया है, कब पहले ख़रीद लिया था तो कोई बात
नहीं, लेकिन आगे से आप ध्यान रखना है इस बात का कि आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। और बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते रहते हैं कि यार जो मेक इन इंडिया चाइनीज़ कंपनी का फ़ोन है उसको लेने में क्या दिक्कत है। तो मैं आपको बता दूं कि यही दिक्कत है, जब चाइनीज़ कंपनी चाइनीज़ से बना बनाया स्मार्टफोन इंडिया में लाती है तो उसको 20% टैक्स देना होता है इंडियन गवर्नमेंट को, और अगर वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है तो उसको 12% टैक्स देना पड़ता है केवल इंडियन गवर्नमेंट को। यहाँ पे सीधे सीधे 8% का उसको फ़ायदा हो जाता है, जिसमें से कुछ परसेंट हिस्सा वो जो लेबर होती है उनको सैलरी के रूप में दे देती है, और बाकी जो प्रॉफिट बचता है वो चाइनीज़ कंपनीज़ को नेट प्रॉफिट चला जाता है। तो आप फिर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे तब भी जो पैसा है वो चाइना जा रहा है, चाहे वो स्मार्टफोन इंडिया में बन रहा है या फिर चाइना से बन के आ रहा है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान में रखिए कि चाहे चाइनीज़ ऐप हो या चाइनीज़ प्रोडक्ट हो, आपको बॉयकॉट चाइना करना है तो करना है, और अपने लिए नहीं तो अपने देश के लिए करना है। तो बस दोस्तों यही कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।